मेरे रिलैक्स। और कई हज़ार पेशेंट्स जिनको स्पाइन की प्रॉब्लम्स थी उनको मैं देख चुका हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर होती हैं। मेरे यहाँ से लेके ये यहाँ तक इतना शदीद पेन है, नाकाबिले बर्दाश्त है कि मैं रोना शुरू कर देता हूँ, इतना मेरा मुझे पेन है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहन भाई कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे, खुशबाश होंगे। आप लोगों के लिए ये दुआ करते करते मुझे सालों गुजर गए हैं, लेकिन आज आपका भाई खुशबाश तो है लेकिन ठीक ठाक नहीं है और फिट फाट भी नहीं है, शदीद बीमार हूँ। सब बहन भाइयों से इल्तिजा है कि मेरे हक़ में दुआ करें कि अल्लाह पाक मुझे सेहत अता फ़रमाए। और सेहत जो है आपको पता है कि हज़ार नेमत कहते हैं, मैं कहता हूँ करोड़ नेमत है। अगर आपके पास सेहत अच्छी है तो आपके पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं होंगी, लेकिन सेहत है तो आप सब कुछ हासिल करने के काबिल होते हैं। अल्लाह पाक आपको मौक़े फ़राहम करते हैं, आप सारी चीज़ें वो हासिल कर लेते हैं। लेकिन अगर सब कुछ है, अगर आपके पास सेहत अच्छी नहीं है तो यकीन जाने सारी चीज़ें आपके लिए फ़जूल है। मेरे यहाँ पे पेन स्टार्ट है और बड़ा शदीद है, बड़ी तकलीफ़ में हूँ, रात को सो नहीं सकता। तो मैं ऐसे ही सर्च कर रहा था, आपको पता है कि ज़ाहिर है जब इंसान तकलीफ़ में होता है तो वो तो कहता है कि मुझे कहीं ना कहीं से शिफा मिले। तो आज मैं आया हूँ यहाँ तो इकबाल एवेन्यू हाउसिंग सोसाइटी में मौजूद हूँ और डॉक्टर हाशिम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि कायरोप्रैक्टर एक तरीका इलाज है, इंसानी बॉडी के हवाले से बहुत सारी ऐसी तकलीफ़ दूर करता है, उसमें माहिर है, हमारे साथ मौजूद है। और मैं इन्हीं से मैंने आज टाइम लिया है, तो मैंने सोचा है कि मुझे जो तकलीफ़ है, खुदा न खास्ता अगर मेरे किसी बहन भाई को है तो वो भी इस तकलीफ़ से निजात पाएँ। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इन्हीं की तरफ बढ़ते हैं और पूछते हैं कि कायरोप्रैक्टर तरीका इलाज क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक कैसे ठाक। मिजाज है आपकी? अल्लाह का आखिर शुक्र है। आपका मरीज़ चल के आपके पास आ गया। चलिए फाइनली आपकी सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त दिया मुझ जैसे नाचीज़ को। आज ही आपका पता चला है तो आज ही मैं हाज़िर हो गया हूँ, शदीद तकलीफ़ में हूँ। और थोड़ा सा बताइएगा, थोड़ा सा मैंने आपकी एक ही लेक्चर आपका सुना है तो मुझे लगा कि मुझे आपके अलावा किसी और के पास नहीं जाना चाहिए, तो मैं आपके पास आ गया हूँ। कायरोप्रैक्टिंग तरीका इलाज क्या है, किस तरह से ये मतलब ईजाद हुआ, कब से ये तरीक़ाकार से लोगों का इलाज हो रहा है, थोड़ा सा बताइएगा डॉक्टर। बेसिकली जो कायरोप्रैक्टर तरीका इलाज है इसको बोन सेटर्स या बोन सेटिंग ट्रीटमेंट मेथड भी कहा जाता है। अच्छा जी। और ये मैनुअल थेरेपी के अंडर आता है। ठीक है। इसके अंदर हम पेशेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं क्या प्रॉब्लम है और उसकी जो जॉइंट्स होते हैं उनको एडजस्ट करते हैं। अच्छा अच्छा। एज ए फिजियोथेरेपिस्ट हम इसको प्रैक्टिस करते हैं। मुझे इसको प्रैक्टिस करते हुए ऑलमोस्ट कोई 12 ईयर्स हो चुके हैं। और कई हज़ार पेशेंट्स जिनको स्पाइन की प्रॉब्लम्स थी उनको मैं देख चुका हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर होती हैं। जिसम में ऐसी प्रॉब्लम्स जिसमें आपकी जो एडजस्टमेंट हो जाए जिसम में जॉइंट्स की, मसल्स और जॉइंट्स के एडजस्टमेंट के बाद पेशेंट बेहतर हो जाए, तो उससे हम ट्रीटमेंट्स पेशेंट के साथ करते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, पेशेंट के अंदर अगर इम्बैलेंस हो, मसल्स का, जॉइंट्स के अंदर मूवमेंट में कमी हो, उस वजह से जिसम में अलामात आने लग जाती हैं। हम जब असेस करते हैं और हाथों से असेस करते हैं, इसके लिए कोई ख़ास इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड नहीं होते। हमारी ट्रेनिंग ही ऐसी होती है कि हमें पूरे जिस्म की असेसमेंट के बारे में सिखाया जाता है। हम हाथ लगाकर इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं किस नौइयत का प्रॉब्लम है, आइडेंटिफाई करते हैं, उसको ट्रीट करते हैं और अमूमन पेशेंट क्विकली रिस्पॉन्ड करता है। मैं काफ़ी रिलीव्ड हूँ, काफ़ी बेहतर हूँ। अच्छा, जो मैं आपकी बात समझा डॉक्टर साहब, लुब्बे लुबाब जो था आपकी बात का, वो ये जैसे गाड़ी की अलाइनमेंट आउट हो जाती है। हाँ जी, यही ऐसे चीज़ है ना? ऐसे ही है। अच्छा, तो मेरे तो इस वक्त मेरी इसका मतलब है कि अलाइनमेंट आउट हो चुकी हुई है। मुझसे इस वक्त टर्न नहीं हो रहा प्रॉपर तरीके से। ये यहाँ से मेरे सारा पेन, डॉक्टर साहब मुझे ठीक करके भेजना है आपने प्लीज़। आपकी असेसमेंट करता हूँ, उसके बाद मैं फिर आपका कंप्लीट करता हूँ ट्रीटमेंट। तो मेरे ख्याल में चलें फिर जी ट्रीटमेंट की तरफ। इसके लिए हमें काउच के ऊपर आना पड़ेगा। जनाब दुआ कीजिएगा अल्लाह पाक आपके भाई को शिफा दे। और अभी लेता हूँ मैं डॉक्टर साहब की ट्रीटमेंट, उसके बाद जो फीलिंग्स होंगी वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट करने लगे, अब देखते हैं कि जिस कदर मुझे पेन है, इतनी ज़्यादा मैं 3-4 दिन से अजियत के अंदर हूँ।
डॉक्टर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब ज़्यादा पेन तो नहीं करेंगे मुझे? नहीं, आपका ट्रीटमेंट होगा, उससे आप बेटर फील करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, तो करें स्टार्ट जी, फिर लेट जाऊँ? आपने काइंडली पहले खड़े होना है। अच्छा, पहले जनाब मैं ये खड़ा होने वाला हूँ। ये देखें जी, मेरे यहाँ से लेके ये यहाँ तक इतना शदीद पेन है, नाकाबिले बर्दाश्त है कि मैं रोना शुरू कर देता हूँ, इतना मुझे पेन है। डॉक्टर साहब के पास आया हूँ, अब देखते हैं कि डॉक्टर साहब कितना अर्सा हो गया इस पेन को? ये चौथा दिन है जी डॉक्टर साहब। ठीक है, और दर्द सिर्फ एक साइड पर है, दोनों साइड्स पर है? एक साइड पे डॉक्टर साहब, सिर्फ इस साइड पे। सर में दर्द या कानों में दर्द तो नहीं है? नहीं सर, ये यहाँ से स्टार्ट होता है और ठीक है, आगे आता है इस तरह से। खांसते या छींकते में दर्द तो नहीं है? नहीं, उस तरह नहीं। सांस के साथ दर्द होती हो? नहीं सर। ठीक है, दोनों बाजू आगे से ऊपर उठाएं। सीधे? हाँ जी, उठाते जाएं। वापस नीचे, कमर के पीछे लेकर आए हाथ, ऐसे जी, लाइक दिस। हाँ, कमर के पीछे ये छोड़ दें, रिलैक्स। कोई पेन? नहीं, इस तरह तो पेन नहीं है। ये ऐसे कोई पेन है? ये पेन है जी। ऐसे भी पेन है? इधर नहीं है लेकिन ये पेन है ये जी, ये पेन है, ये वाली। ठीक है, काइंडली बैठें, आप पहले बैठें। ऐसे पेन बढ़ रही है? हाँ जी, दबाव पड़ता है, पेन होती है। ठीक है, राइट साइड पे सलाम फिरें। ये दर्द है जी। लेफ्ट साइड पे सलाम फिरें। अभी पेन इधर ही हो रही है पेन। काइंडली आपने उल्टा लेटना है, फेसिंग डाउन। हाँ जी, उल्टा लेटते हुए कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं सर। चक्कर तो नहीं आ रहे? नहीं। बाजू पीछे कर लें, ऐसे लाइक दिस। हाँ जी, ऐसे पेन है जी? ये पेन है ये जी, ये है पेन। और ये पेन है ये पेन है ये है ये पेन। और ये भी है ये यहाँ पे भी है ये भी ऊपर वाला, लेकिन ये है ये पेन है। नहीं, इधर नहीं। ये आपको जो प्रॉब्लम है इसमें ना, आपके लेफ़्ट शोल्डर गर्डल के मसल स्टिफ हैं और नेक के जो मसल्स हैं, सादा अल्फाज में जो आपके पट्टे हैं वो बहुत ज़्यादा टाइट हैं। ठीक है। उसकी रीज़न यही है कि या तो आपका ऑफिस वर्क लैपटॉप के सामने या मोबाइल का यूज़ ज़्यादा है जी, या कोई ना कोई गलत पोस्चर आपका रहा जिस वजह से थोड़ा एग्रावेट हो गया। एनी हाउ मैं इसको भी आपकी अपर बैक को ट्रीट करूँगा और मैनिपुलेशन भी करूँगा, कायरोप्रैक्टिस भी करूँगा, जिससे आपकी नेक और अपर बैक काफ़ी रिलैक्स होगी। ठीक है। ये पेन है, ये आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि थोड़ी थोड़ी पेन हो रही है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हो आपने मुझे बताना है। काबिल बर्दाश्त है जी, लेकिन पेन बाजू तक ये बाजू तक भी जा रहा होगा। फ्रंट ऑफ द चेस्ट पे आ रहा है, सीने की तरफ आ रहा है? सीने की तरफ नहीं। जिसे मेरे को रिलैक्स 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 रिलैक्स, जिसे मेरे को रिलैक्स छोड़ दें जी। इससे पहले लगता है आपका कभी कोई मैनुअल सेशन नहीं हुआ? जी नहीं हुआ। जिस्म बता रहा है आपका। ये भी पेन है, ये ऊपर ये पेन है, ये पेन। इधर भी इतनी पेन है? नहीं, इधर नहीं है बिल्कुल। कुछ जिसम बता रहा है कि आपने इसके साथ जो है ना काफ़ी ज़्यादा लाइक सिटिंग बहुत ज़्यादा है आपकी। ये पेन है जी। इस वक्त आपकी पेन काफ़ी ना एग्रेवेट हुई है। जैसे मेरे को रिलैक्स
जिसम बिल्कुल रिलैक्स। बहुत पेन है? नहीं अभी तो नहीं। ये पेन ज़्यादा होगी। ये नीचे थोड़ा, ये थोड़ा नीचे, ये पेन। आप ऐसे कर रहे हैं बाजू तक आ रहा है। चेस्ट या बाजू तक आ सकती है। इससे बिल्कुल रिलैक्स। एनी हाउ आज जो आपकी कंडीशन है उसमें मैं बहुत ज़्यादा अग्रेसिव थेरेपी नहीं कर सकता। अच्छा। मे भी शायद आपको एक आध फ्यूचर में सेशन रिक्वायर्ड हो, लेकिन आपको मैं आज कुछ एक्सरसाइज भी बताऊंगा जो आपने रेगुलरली करनी है, क्योंकि अगर आप अपर बैक को, नेक को एक्टिव नहीं रखते, रूटीन एक्सरसाइज नहीं करते तो स्टिफनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है। ये पेन है जी। जिसम बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स होने। जिसम बिल्कुल रिलैक्स 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 रिलैक्स। गहरा सांस लें। ये पेन है? नो। ये अपर बैक बहुत स्टिफ है। वैसे कोई रूटीन में एक्सरसाइजेस करते हैं आप? कुछ स्पोर्ट्स खेलते हैं? एक महीना पहले तक वो डिप्स निकालता था, पुशअप घर में 30-40 मिनट। तो बस गहरा सांस लें, बाहर, फिर से बाहर। आपका एक चुप तो नहीं रहा आगे कुछ? नो सर। फ्रंट ऑफ द चेस्ट पे। अगेन गहरा सांस लें, बाहर, फिर से बाहर। रिलैक्स, बॉडी बिल्कुल रिलैक्स, जिस्म बिल्कुल रिलैक्स रिलैक्स। बहुत अनकंफर्टेबल तो नहीं हो रहे? नहीं। पेशेंट का जो जिस्म है ना वो सब कुछ बता देता है, पेशेंट कुछ बताए ना बताए। ये फिजियोथेरेपी में मैनुअली जब आप हाथ लगाते हैं तो जिस्म की टाइटनेस, जिस्म वीक है, टाइट है, काम की नौयत कैसी है, पेशेंट की नींद भी पूरी है या नहीं है, स्ट्रेस्ड है या नहीं है। गहरा सांस लें, इनहेल, एक्सहेल, आउट, फिर से बाहर, रिलैक्स, अगेन बाहर, रिलैक्स, बस रिलैक्स रिलैक्स। गहरा सांस लें, बाहर, रिलैक्स, फिर से गहरा सांस लें, बाहर, रिलैक्स। कोई बैक पेन तो नहीं रहती आपको? नहीं सर। आपने काइंडली मेरे तक करवट लेनी है। हाँ जी, फेसिंग मी। ले सर। बॉडी बिल्कुल रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। जिसम बिल्कुल रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। दूसरे करवट लें,
जिस्म को रिलैक्स, सीधा लेटें। ये पेन है, इधर भी उतनी है या यहाँ पे वो वाली पेन नहीं है, मतलब दबाव की पेन है। इधर भी बराबर है जी। ये पेन है या हाथ चुभ रहा है? नहीं, वो वाली पेन नहीं है जी। इधर भी उतनी है जी, जितनी तरह उतनी। ये सर जो जगह ना, ये वाली ठीक है। इधर पेन है हाथ लगाते हुए? हल्की सी फील हो रही, हल्की सी। ये पेन है हल्की सी उस तरह नहीं है जैसे वहाँ पे, बिल्कुल माइनर सी। लगता है लाइफ का बिल्कुल पहला सेशन है आपका। जी बिल्कुल ऐसे ही। आपका जो बॉडी का रिस्पांस है ना जी, वो बिल्कुल जो फर्स्ट टाइम पेशेंट एक्सपीरियंस करता है उस वो वाला है। गहरी सांस लें, जिस्म बिल्कुल रिलैक्स। गहरी सांस लें, छोड़ दूंगी। आप छोड़ने का नहीं कहते? एक्सहेल एक्सहेल आउट। बिल्कुल बॉडी रिलैक्स छोड़ दें, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। ये पेनफुल तो नहीं है? हाथ तो नहीं चुभ रहा? नहीं जी। ये पेन है, ये है ये जी। गहरे सांस लें और काइंडली आप उठ के बैठें। इन एंड आउट, बैठें उठ के, करवट लेके उठ के बैठें, टांगे नीचे करके बैठें। जिससे बिल्कुल रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। वेरिएबल है, काबिल बर्दाश्त है जी। हमने कर लिया। सीधा खड़े होना है, फेसिंग दैट साइड। दोनों हाथ सर के पीछे रखें ऐसे जी, लाइक दिस। उंगलियों में उंगलियां डाल लें, एल्बोज आगे से टाइट करें, जोर लगाएं। ठीक है, बैठें आप। अब कुछ होम एक्सरसाइज हैं जो मैं आपको बताने लगा हूँ, बड़ी बेसिक सी हैं, जिसमें आपने शोल्डर। मैं ठीक हो गया। हाँ, मैंने आपसे कहा था ना जब आप सेशन के बाद बताएंगे क्या कंडीशन है। मैं और काफ़ी 80% बेटर फील कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी कुछ एक्सरसाइज जो आपने करनी है उसमें शोल्डर सर्कल्स हैं। ठीक है, ऐसे रख के, ऐसे हाथ रख के क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ये आपके जितने भी व्यूअर्स हैं जो ऑफिस में काम करते हैं या सिटिंग का उनका काम है, एटलीस्ट 20-30 टाइम्स एक डायरेक्शन में, 20-30 टाइम दूसरी डायरेक्शन में। उसके अलावा अपर बैक के लिए ये वाली मूवमेंट, बटरफ्लाई एक्सरसाइज भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है। और उसके अलावा इसी तरह रख के आपने टमी तक अपनी एल्बोज को लेकर आना है और फिर ऊपर देखना है, नीचे दोबारा करें, झुकना है नीचे और वापस ऊपर, दोबारा नीचे वापस ऊपर। तो ये एक्सरसाइज आपको फ्री में एक्सरसाइजेस बता रहा हूँ डॉक्टर, मैं बता तो डॉक्टर साहब रहे, मैं ऐसे नंबर बना रहा हूँ। तो ये आपने एक्सरसाइज घर में करनी है। ठीक है। मे बी फॉलोअप सेशन हमें रिक्वायर्ड हुआ तो हम करेंगे, लेकिन अब कैसी फीलिंग्स हैं आपकी? रिलैक्स। मैं बता रहा हूँ कि मैं पहले 80% कह रहा था, अब 90% कह रहा हूँ। ठीक है, मतलब जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है ना, मैं बेटर फील कर रहा हूँ। चलें, तो आपकी बॉडी के अकॉर्डिंगली एडवाइस ये है कि अगर आप ये एक्सरसाइज करते रहेंगे, आपकी नेक और ख़ास तौर पर अपर बैक, ठीक है, इसकी मूवमेंट बेहतर रहेगी। आपके केस में
अपर बैक थोड़ा स्टिफ है। वैसे आप ओवरऑल आपकी बॉडी की फिटनेस बेहतर है, लेकिन चूँकि आपका ऑफिस लाइफ लॉन्ग आपका ऑफिस वगैरह, तो उनमें ये प्रॉब्लम स्टिफनेस की आ जाती है। तो अगर आप ये वाली एक्सरसाइज थोड़ी बढ़ा लेंगे अपनी लाइफ में, अपर बैक आपकी मूवमेंट में रहेगी, रिलैक्स रहेगी, तो फ्यूचर में इस तरह के प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ठीक करने का सबसे पहले तो, और फिर इतनी ज़बरदस्त टिप्स देने का मेरे बहन भाइयों को। आप थोड़ा सा अपना एड्रेस ज़रा समझा दीजिएगा, ताकि अगर कोई भी बहन भाई इस तरह की, जैसे मैं तकलीफ़ में था, तकलीफ़ में है, तो आपके पास आके उससे रिलीफ मिल जाए। टाइमिंग क्या है आपकी, किस वक्त से किस वक्त तक आप बैठते हैं, ये ज़रा बता दीजिएगा। हमारा जो क्लिनिक है वो फिजियोथेरेपी क्लिनिक के नाम से आप गूगल भी कर सकते हैं। ठीक है। और अगर आप डॉक्टर हाशिम फिजियोथेरेपिस्ट लिखेंगे तो भी आपको हमारे क्लिनिक की लोकेशन मिल जाएगी। हमारा क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान में है। हमारा क्लिनिक इकबाल एवेन्यू हाउसिंग सोसाइटी, ये वापडा टाउन यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पार्क के करीब, शौकत खानम हॉस्टल के पास ही बिल्कुल साथ ही हमारा क्लिनिक है। और रोज़ाना मैं 4 बजे से लेकर रात 10 बजे तक बैठता हूँ, और मुझे इस शोबे में ऑलमोस्ट कोई 12-13 साल हो गए हैं। मैं रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर क्लिनिकल हेड भी हूँ। और मेरी जो एक्सपर्टीज़ है वो स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी है। और हमारे क्लिनिक के अंदर तमाम एज ग्रुप के पेशेंट्स को देखा जाता है। और ख़ास तौर पर आजकल जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसमें नेक पेन, शोल्डर पेन, बैक पेन, इस तरह के प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही हैं। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब कीमती वक्त के लिए, और मुझे ठीक करने के लिए एक बार आपका फिर शुक्रिया। खुदा न खास्ता अगर कोई भी मेरा बहन भाई इस तरह की प्रॉब्लम का, जिस तरह का मैं शिकार हुआ है, तो जनाब नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके अपॉइंटमेंट लें डॉक्टर साहब से, और आप भी हो जाए मेरी तरह से फ्रेश। ये थी आज की ये एपिसोड, ज़रा रूटीन से हट के थी। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद। पाकिस्तान जिंदाबाद।